नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश योगी का यूपी यज्ञ जारी है। आपके साथ हूं मैं नेहा। सीएम बनने के बाद योगी ने सचिवालय का मुआयना किया था और गंदगी को लेकर नाराजगी जताई थी। उसके बाद तो हर जगह सफाई की तस्वीर ही दिखाई देने लगी। मुख्यमंत्री के दूसरे कई अहम फैसले कर योगी ने बता दिया कि वो अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं आदित्यनाथ योगी यूपी में जैसे ही योगी राज आया, आदित्यनाथ फुल एक्शन में आ गए। यूपी में योगी सरकार ने दिनों में दहाई का आंकड़ा ही पार किया है, लेकिन मुख्यमंत्री के सख्त और कड़े फैसले उनकी सरकार के कुल जमा दिनों से ज्यादा हो गए। योगी आदित्यनाथ की छवि भले ही देश में हिंदुत्ववादी की बनी हो, लेकिन अब वो यूपी संभाल रहे हैं। सख्त फैसलों के साथ, कड़ी हिदायतों के साथ सीएम योगी ने यह भी दिखा दिया है और बता दिया है कि जो होगा यूपी के लिए बेहतर ही होगा। अभी तो खैर एक सप्ताह हुआ है। एक सप्ताह के अंदर हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे निर्णय लेने के प्रयास किए हैं, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश के हित में, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हित में बड़े निर्णय लेने में भी हिचकेंगे नहीं। तो मुझे यहाँ की सारी बीमारियों का पता है और उसका उपचार कैसे होना है, इसका भी मैं इंतजाम कर रहा हूँ। योगी ने यूपी में हर मोर्चे पर बदलाव की मुहिम छेड़ रखी है और योगी के एक्शन से पूरे यूपी में उथल पुथल मची हुई है। यूपी में योगी राज आया तो सबसे पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों से ही संपत्ति का ब्यौरा मांग लिया। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद योगी ने अपने पहले आदेश में तमाम मंत्रियों को संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा। इतना ही नहीं, अफसरों को भी उनकी संपत्ति का पूरा ब्यौरा सीएम ऑफिस को देने को कहा गया। योगी के सीएम बनते ही यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड भी बन गया। डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड गठित करने का आदेश जारी कर दिया और मच गया यूपी में हड़कंप। कॉलेज, पार्कों, सिगरेट पान की दुकानों और सड़क पर खड़े नौजवानों पर रेड पड़ने लगी। क्यों खड़े हो, कैसे खड़े हो, पूछताछ होने लगी। फिर तो कहीं मनचले भागते हुए नजर आए तो कहीं उनके पीछे दौड़ते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड। तो रोमियो उठक बैठक लगाते हुए भी नजर आए तो कहीं मनचलों को हिरासत में लिया जाने लगा। रोमियो स्क्वाड का गठन यूपी में छेड़खानी रोकने के लिए हुआ, लेकिन इस पर सवाल भी उठे। आरोप लगे कि एंटी रोमियो दल कार्रवाई के नाम पर लड़के लड़कियों को परेशान कर रहा है, सड़क चलते लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इन सवालों के जवाब में योगी आदित्यनाथ हेकड़ी से नहीं बल्कि यूपी में मुख्यमंत्री की हैसियत से बोले और ये भी साफ कर दिया कि एंटी रोमियो दल क्या करेगा क्या नहीं। हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र के तर्ज पर हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड को उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय कर दिया है। मैं प्रशासन को इस बात के लिए स्पष्ट कहूंगा कि राह चलते हुए नौजवानों पर सहमति के साथ बैठी भी कोई दो युवक और युवती है, राह चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए। योगी के हाथों में यूपी की कमान आते ही अवैध बूचड़खानों के बंद होने का नंबर भी लग गया और ताले लटकने शुरू हो गए। प्रशासन बारी बारी से शहर दर शहर कत्लखानों को सील करने लगा। बूचड़खाने बंद होने का मुद्दा भी लोकसभा में गूंजा। योगी पर आरोप ये भी लगा कि बूचड़खानों को बंद करवाने की आड़ में, लेकिन योगी ने यहां भी साफ कर दिया कि एक्शन सिर्फ और सिर्फ गैर लाइसेंसी यानी अवैध बूचड़खानों के खिलाफ हो रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अवैध बूचड़खानों को हटाओ। मानक के अनुसार जो लाइसेंस लिए हैं उनका पालन कर रहे हैं, सरकार उनको नहीं छेड़ेगी। लेकिन जिन लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन किया है उनको एक प्रक्रिया के तहत हटाइए। यूपी में मीट बंदी पर योगी ने यह भी बता दिया कि चिकन यानी मुर्गे के मीट पर यूपी में कोई रोक नहीं है। और जब अवैध बूचड़खानों पर सख्ती के खिलाफ उत्तर प्रदेश में मीट कारोबारी
हड़ताल पर चले गए तो मुख्यमंत्री ने मीटिंग करके वो मीट का मुद्दा भी सुलझा दिया। मीट कारोबारियों को हिदायत दी गई कि लाइसेंस लेकर काम शुरू करें। अच्छी सकारात्मक बैठक हुई है और सरकार की तरफ से भी हम लोग ने इनकी बात सुनी है। सरकार को भी इन लोगों ने समझा है कि उनको भी माल चाहिए। इन लोगों ने कहा है कि हम लोग भी अपने एसोसिएशन के माध्यम से इस चीज को आगे बढ़ाते हुए दुकान खोलने का कल शुरू करेंगे। इसके अलावा योगी सरकार ने 4 अहम और बड़े फैसले और भी लिए। टीचर्स के टी शर्ट पहनने पर रोक। योगी ने आदेश दिया कि सभी टीचर्स मर्यादित कपड़े ही पहने, टी शर्ट्स वगैरह न पहने। समय पर दफ्तर आए अफसर। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने सरकारी दफ्तरों में निरीक्षण के बाद अफसरों को आदेश दिया कि वो आम जनता से अच्छे से बात करें और फोन कॉल उठाएं। योगी ने आदेश दिया कि अधिकारी सभी फाइलें जल्दी से निपटाएं और समय पर आएं। रामायण म्यूजियम। योगी आदित्यनाथ ने रामायण म्यूजियम के लिए 25 एकड़ जमीन भी देने का फैसला किया। मानसरोवर यात्रा भवन का निर्माण। योगी सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए अनुदान 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का ऐलान किया। तो ये भी कहा कि सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन का निर्माण करवाएगी। हम लोग को खुशखबरी देना चाहेंगे कि जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है, अगर वो स्वस्थ है उसको कैलाश मानसरोवर के लिए हम लोग 1 लाख रुपए का अनुदान देंगे। साथ साथ उत्तर प्रदेश में हम लोग लखनऊ, गाजियाबाद या नोएडा में से किसी एक स्थान पर कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण करेंगे। मैं आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर 19 मार्च को शपथ ली और 13 दिनों में ही योगी के फैसलों ने उन्हें सुर्खियों में रख दिया। आज तक सच्ची योगी के तेवर साफ हैं और ये हर बार उनके हर नए आदेश के साथ झलकता है। वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। अधिकारियों को लगातार निर्देश दे रहे हैं कि आम आदमी की सहूलियतों का ध्यान रखा जाए और उसके लिए क्या क्या उपाय किए जाएं। सबका साथ सबका विकास का मंत्र मोदी से लेकर योगी यूपी की तस्वीर बदलने के लिए निकले हैं। योगी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। यूपी को साफ सुथरा बनाने के लिए सुबह 7 से 10 बजे तक शहर की गलियों में निकाय अफसर घूमेंगे। गड़बड़ी हुई तो अफसर नपेंगे। स्कूल में टीचरों को समय पर आना होगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम बनेगा और शिक्षकों का रिपोर्ट कार्ड बनेगा, जिसमें अभिभावकों से फीडबैक लिया जाएगा। गांव-गांव तक सरकारी बस चलाने के लिए 5000 बसें खरीदकर हर जिला मुख्यालय से ब्लॉक मुख्यालय तक बस चलेगी। युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए सभी श्रेणी के खाली पदों का ब्यौरा कार्मिक विभाग से मांगा गया है। सरकारी दवा की दुकानों पर सस्ती दवाई देने के लिए 3000 दुकानें खोली जाएंगी। अभी सिर्फ 150 दुकानें हैं। हर गांव का अपना सचिवालय होगा। लखनऊ के सचिवालय में गांव से जुड़ा डाटा होगा। 1 अप्रैल से 15 जून तक गेहूं खरीदेगी सरकार। धांधली रोकने के लिए सभी जानकारी ऑनलाइन होगी। गोरखपुर मंदिर परिसर में सीएम का कैंप कार्यालय खुलेगा, जहां से फरियादी सीएम तक अपनी बात पहुंचा सके। योगी के लिए सर्वप्रथम एजेंडा सबका साथ सबका विकास, और शायद इसी का नतीजा है कि जिस हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक योगी आदित्यनाथ हैं, वो हिंदू युवा वाहिनी जो सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करती है, अब वो भी योगी आदित्यनाथ के एजेंडे के साथ चलने का फैसला कर चुकी है। आज तक की टीम ने गोरखपुर में हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों से बातचीत की। हिंदू युवा वाहिनी का नारा क्या है? हिंदू युवा वाहिनी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे एक चीज बताइए आप, ये मुझे समझाइए कि हिंदू युवा वाहिनी अब जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए तो हिंदू युवा वाहिनी का क्या रोल होगा? जो पूज्य महाराज जी का निर्देश होगा और जो पूर्व में हम लोग करते आए हैं समाज सेवा, वो समाज सेवा हम लोग की चालू रहेगी और जो पूज्य महाराज जी का अग्रिम निर्देश होगा उस निर्देश का हम लोग अक्षरशः पालन करते रहेंगे। तो आपको लगता नहीं है वक्त आ गया है कि क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं तो सभी धर्मों को साथ लेके चला जाए? हाँ, सभी धर्मों को लेके चला जाएगा पहले, लेकिन हिंदुत्व के बारे में, हिंदुत्व महाराज जी का एक नारा था सांसद जब थे, हिंदुत्व और विकास। हिंदुत्व और विकास के नारे पे महाराज जी ने काम किया और आज उत्तर प्रदेश की जनता ने महाराज जी को स्वीकार किया कि महाराज जी, हर मुसलमान भी, आज गोरखपुर में हम लोग रहते हैं, हर मुसलमान भी फरियाद लेके आता है, उसकी भी सुनी जाती है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। योगी का ये मास्टर प्लान है जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए तैयार किया गया है।
आज तक ब्यूरो। और उत्तर प्रदेश को हम देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने में सफल होंगे। योगी एक्शन में है, लेकिन अपनी जिंदगी में हर उन बातों का भी ख्याल रख रहे हैं जो उन्हें सही मायने में सन्यासी बनाती हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने कई अहम बदलाव भी किए। आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि योगी एक सन्यासी हैं और देश के सबसे बड़े सूबे में सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं। ऐसे में सन्यासी मुख्यमंत्री का संकेत ये भी साफ है कि वो भले ही सीएम बन गए हों, लेकिन वो रहेंगे एकदम योगी जैसे ही। गृह प्रवेश से लेकर नवरात्र के पहले दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सन्यासी ही नजर आए। लखनऊ के इसी 5 कालिदास मार्ग में अब योगी का ठिकाना है, जहां वो एक जोड़ी कपड़े में आए हैं। योगी ने गृह प्रवेश के लिए नवरात्र के पहले दिन प्रकांड पंडितों की मौजूदगी में पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। मुझे मेरी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी ने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश जाना है, तो मैंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश से ही आ रहा हूं। कहा नहीं, उत्तर प्रदेश में आपको कल ही मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। मैं आपको आश्चर्य करूंगा कि मेरे पास उस समय केवल एक जोड़े कपड़े थे। योगी आदित्यनाथ सीएम बनने के बाद अपनी नई राजनीतिक छवि गढ़ रहे हैं। हालांकि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में कुछ भी ऐसा ना हो कि जो सियासी फिजाओं में हंगामा मचा दे। फिर भी योगी के इस बयान पर विरोधी उंगलियां उठा रहे हैं। सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं, जितनी मुद्राएं आती हैं, उसमें जो बंद आप लगते हैं, उसमें प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, आप सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं, आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। विरोधियों ने इस पर निशाना साधा तो योगी ने इसका जवाब ये कहकर दिया कि वही लोग हैं जिन्होंने समाज को तोड़ा है और जाति धर्म के आधार पर बांटा है। आज तक ब्यूरो।